नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पेरीटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंजी के बारे में, यानी कि अगर टॉन्सिलाइटिस के बाद अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एब्सेस हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा गले में दर्द रहता है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है, तो इन्हीं सारे कंडीशन यानी पेरीटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंजी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंजी। तो सबसे पहले हम समझते हैं पेरीटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंजी, इसका क्या मतलब है। तो पेरीटॉन्सिलर का मतलब टॉन्सिल के चारों ओर या टॉन्सिल के साइड में। तो जो टॉन्सिल का कैप्सूल होता है उसके साइड में सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, तो एक तरफ आपका टॉन्सिल है, दूसरी तरफ मसल है, तो दोनों के बीच में छोटा सा एक क्रिप्ट या एक छोटा सा स्पेस रहता है, और इस स्पेस में अगर कोई एब्सेस बन जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं पेरीटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंजी। तो दोस्तों, जो टॉन्सिल्स हैं ये हमारे बॉडी के लिम्फोइड टिश्यू है, यानी कि हमारे बॉडी के ये एक डिफेंस सिस्टम में मदद करता है। तो आपके बॉडी में कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट, पैथोजन, माइक्रोब कोई भी जब अटैक करता है तो हमारे बॉडी में जो टॉन्सिल्स हैं ये उनसे लड़ता है, उनको फाइट बैक करता है। अब अगर आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के वजह से आपको पेरीटॉन्सिलर एब्सेस हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे टॉन्सिल्स है इनमें भी क्रिप्ट्स या इनमें भी डीप गड्ढे टाइप होते हैं। अब इन गड्ढों में अगर कोई एब्सेस बन गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और फिर वो बर्स्ट हो जाए, तो भी जो ये स्पेस है साइड में टॉन्सिल के कैप्सूल और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, दोनों के बीच में जो छोटा सा क्रिप्ट या स्पेस बन रहा है, तो इसमें ये पस फूट कर इधर जा सकता है और तभी भी आपको पेरीटॉन्सिलर एब्सेस हो सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पेरीटॉन्सिलर एब्सेस है या नहीं, तो इसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो दोस्तों, जैसे एब्सेस आपको बॉडी में कहीं पे भी अगर हो रहा है तो आपको, अगर एब्सेस आपका ज्यादा बड़ा है तो आपको फीवर के सिम्टम्स आते हैं, बुखार आता है, आपको ठंड लगती है, कपकपाहट की भी महसूस हो सकती है। बुखार के साथ साथ आपको शरीर में दर्द होना, वीकनेस का फील होना, नोजिया, वॉमिटिंग, तो ये हमारे जनरल जो बुखार के सिम्टम्स हैं वो आपको हो सकता है। इसके साथ साथ आपको गले में बहुत ज्यादा पेन होता है, गले में बहुत दर्द होता है। एक टर्म है, इसको हम बोलते हैं ओडाइनोफेजिया। ओडाइनोफेजिया का क्या मतलब है कि आपका जो अपना थूक है आप उसको भी निगल नहीं पाते हैं। आपके मुंह के साइड में से ड्रूलिंग यानी कि थूक निकलता रहता है, क्योंकि गले में इतना पेन है, एब्सेस है वहां पे, तो कोई भी चीज निगला नहीं जा रहा है। तो ओडाइनोफेजिया भी एक सिम्टम हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी जो वॉइस है या जो आप बात कर रहे हैं वो क्लियर नहीं होती है, मफल्ड होता है, और इसे हम कहते हैं हॉट पोटैटो वॉइस। तो ऐसा लगता है जैसे मुंह में गरम आलू रखा हुआ है। तो अगर आपके मुंह में कुछ गरम रखा होगा तो आप कैसे बात करेंगे, इस प्रकार का मफल्ड आवाज आती है। इसके साथ साथ इप्सिलेटरल ईयर एक, यानी कि जिस साइड में आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है उसी साइड कानों में आपको दर्द का भी महसूस हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो पेरीटॉन्सिलर एब्सेस है ये जनरली आपको एक साइड में होता है, इधर लेफ्ट और राइट। ये बहुत कम होता है कि आपको दोनों तरफ हो रहा हो, तो जनरली एक साइड में ही ये होता है। अब एक और सिम्टम इसमें देखने को मिलता है ट्रिज्मस। ट्रिज्मस का क्या मतलब होता है कि आपका मुंह ऐसा लगता है कि अकड़ गया है, मुंह पूरा खुल नहीं रहा, मैं मुंह पूरा अपना खोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जो आपको एब्सेस हुआ है वहां के जो मसल्स हैं उसमें एक स्पैज़म आ गया है, वहां ऐंठन आ गई है। तो हमें क्या क्या इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। एक तो आपको ये सूजन होता है यहाँ पर, जिस साइड में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो यूवुला है वो ऐसा लगता है एब्सेस के कारण यूवुला साइड में हो गया है, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो पस यहाँ बनता है, ये पस हो सकता है
स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इस प्रकार के बैक्टीरिया के वजह से आपको पस बन रहा है और उसकी वजह से आपको एक एब्सेस बन रहा है। अब हम बात करते हैं अगर पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है तो होम्योपैथी आपको कैसे मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये जो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंजी है बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। तो इसमें हमें एक तो आपके पेन को कम करना होता है, दूसरी चीज बुखार वगैरह है तो हमें उसको ट्रीट करना है और सिम्टोमेटिक आपको इसमें रिलीफ देना है। दोस्तों होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं ये एक्यूट बीमारी में भी बहुत अच्छा काम कर सकती है अगर मेडिसिन सिलेक्शन प्रॉपर हो, अगर सही दवा दी जाए तो एक्यूट केसेस में भी ये बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। तो चलिए जानते हैं दवाइयां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों जो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है वो है बेलाडोना। अब जो बेलाडोना दवा है वो कोई भी आपको एक्यूट प्रॉब्लम हो रही है, एक्यूट स्टेज में प्रॉब्लम है, अभी इन्फ्लेमेटरी स्टेज है, अभी बीमारी जस्ट आपको हुई है और आपको बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, सर फट रहा है, राइट साइड का टॉन्सिल मेनली इन्वॉल्व हो रहा है और आपको एकदम भी कोई एक्सटर्नल इंप्रेशन लाइट से या कोई अगर आ भी रहा है आपसे पूछ रहा है क्या तकलीफ है तो एकदम गुस्सा आ जाना, तो किसी तरह के एक्सटर्नल स्टिमुलस से एकदम से गुस्सा आ रहा है, सर दर्द हो रहा है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा पेन हो रही है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिजीज राइट साइडेड, तो बेलाडोना एक बहुत ही अच्छी दवा है। 30 पोटेंसी में रिपीटेड डोजेज इसकी दे सकते हैं जिससे आपका जो ये इन्फ्लेमेटरी स्टेज है इसमें आपको बेटर लगता है और फर्दर बीमारी प्रोग्रेस नहीं होती है। दोस्तों जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है हीपरसल्फ। अब हीपरसल्फ में क्या होता है कि जो बेलाडोना का इन्फ्लेमेटरी स्टेज है वो ओवर हो गया है, अभी पस बनना धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो इस केस में जो दवा आपको काम करेगी वो है हीपरसल्फ। हीपरसल्फ को आपको जब देनी है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट है उसको एक लैंसिनेटिंग या थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, बुखार आ रहा है, बुखार कपकपाहट के साथ आ रहा है और थ्रॉबिंग सा पेन, ऐसे टक 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 जैसा फीलिंग होता है, ऐसा फील हो रहा है। तो ऐसे में हीपरसल्फ 30 की रिपीटेड डोजेज आप दे सकते हैं। अब जो हमारी तीसरी दवा है बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा और पेरिटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंजी का डिस्कशन हमारा इनकम्प्लीट रहेगा इस दवा को डिस्कस किए बिना, और वो है बेराइटाकाब। तो दोस्तों जो बेराइटाकाब दवा है ये हमारे बॉडी के लिम्फॉइड टिश्यूज में बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली अगर आपको क्विंजी की प्रॉब्लम हो रही है तो भी बेराइटाकाब बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट को हर ठंड, हर सर्दी जुकाम से उसको प्रॉब्लम हो जाती है, हर थोड़ा सा ठंडा पानी पिया तो जुकाम हो गया, ठंड लग गई है, तो टेक्स कोल्ड इजीली विथ एवरी चेंज ऑफ वेदर उसको कोल्ड हो जाएगा, उसको निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, एम्प्टी स्वालोइंग यानी बैठा है और उसको अगर थूक भी निकल रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है, डिस्फेजिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा हमें बेराइटाकाब में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमें बेराइटाकाब में पेशेंट ऐसे बोलता है कि ऐसा लग रहा है गले में कुछ अटका हुआ है, ऐसा लग रहा है गले में कुछ अटक गया है, इस तरह से पेशेंट एक्सप्रेस करता है। और क्योंकि एक स्पैज्म की कंडीशन हो जाती है इसीलिए वॉमिटिंग, चोकिंग, गैगिंग, बार बार ऐसा करता है, जैसे कि उल्टी, वो ऐसे बोलेगा कि अगर मैं उल्टी करूं तो शायद मुझे बेटर लगेगा, अगर मैं उल्टी करूं तो शायद मुझे बेटर लगेगा, इस प्रकार के सिम्टम्स पेशेंट को मिलते हैं। तो बेराइटाकाब एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है मर्कसॉल। अब मर्कसॉल हमें तब देनी होती है जब ये प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है, थोड़ी सी क्रॉनिक हो गई है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, लेबर्ड ब्रीदिंग, क्योंकि जो एब्सेस है, एब्सेस की वजह से जो स्पेस है, स्पेस कम हो रहा है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, लेबर्ड ब्रीदिंग, बहुत एफर्ट से सांस लेना पड़ रहा है, और ऐसे में मर्कसॉल दवा इसको लो पोटेंसी में फ्रीक्वेंटली हम रिपीट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एपिस मेलिफिका। अब एपिस मेलिफिका बॉडी में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ जब सूजन होती है और जहां पे प्रॉब्लम हो रही है वो एकदम रेड चमकीला सा हो जाता है, यानी टॉन्सिल्स जब देखेंगे तो एकदम से लगेगा लाल, बिल्कुल चमक रहा है, इस तरह का ग्लिस्टनिंग सा अपीयरेंस होता है, तो एपिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। एपिस में एक कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होती है, स्टिचिंग पेन होता है, जो यूवुला होता है, यूवुला में भी सूजन आ जाती है, थ्रोट में सूजन आ जाती है, टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, एकदम से फियरी रेड टॉन्सिल्स देखने को मिलता है और पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे गले में कांटा चुभ रहा है, फिश बोन प्रिकिंग सेंसेशन की, गले में ऐसा लग रहा है कुछ कांटा चुभ रहा है।
तो दोस्तों ऐसे में जो एपिस मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ जो कि क्विंसी या पेरिटॉन्सिलर एब्सेस में बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। दोस्तों होम्योपैथिक दवा को बहुत ज़रूरी है कि सही दवा सही पोटेंसी में सही तरह से रिपीट किया जाए ताकि आपको अच्छा और बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया पेरिटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंसी के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली सब लोगों के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो में कमेंट करिए। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप फोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आप लोगों को दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।